चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोग, डायरेक्शन। एक्चुअल में डायरेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा लोग। डायरेक्शन से भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या इवन किसी का भी एग्ज़ाम हो, डायरेक्शन से रहना है। और नहीं भी अगर वाइड में क्वेश्चन रहता है तो वो चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डायरेक्शन, दिशा। वास्तविकता ये है कि दिशा चार ही होते हैं। अब भाई वो दिशा चार चार कौन होते हैं पहले हम देखेंगे। इसको बोला जाता है उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ। इसको बोला जाता है दक्षिण, जिसको बोला जाता है साउथ। और ये मेरा होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट, जिसको पश्चिम बोला जाता है और इसको पूरब बोला जाता है, ठीक है। इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम। अब देखिए इन्हीं को मिला के कुछ और डायरेक्शंस बनते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से अगर इस कॉर्नर की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर है, तो हम इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोला जाता है उत्तर पूरब, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर की बात करें कि इस कॉर्नर पे से बात करें तो ये जो कॉर्नर होता है नॉर्थ वेस्ट का होता है। क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट, जिसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम। और ये जो कॉर्नर होता है वो होता है ईस्ट साउथ नहीं देखे होंगे, जहाँ भी आप देखे होंगे साउथ ईस्ट देखे होंगे, तो इसे बोला जाता है साउथ ईस्ट, जिसको बोला जाता है दक्षिण पूरब। और इस जो कॉर्नर को हम बात करते हैं ये जो होता है साउथ वेस्ट का होता है, जिसको हम लोग बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। तो ये बेसिकली डायग्राम है जिसको हम लोग देख लिए कि अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को पता लगाना है तो उसे बोलेंगे उत्तर पूरब। अगर नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह से अगर साउथ और वेस्ट का बात करें तो हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसके बीच की बात है तो साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को जब आप समझ लिए होंगे तो एक बात और समझ लिए, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोला जाता है वामवर्त, और एक होता है क्लॉकवाइज जिसको बोला जाता है दक्षिणावर्त। वामवर्त और दक्षिणावर्त होता क्या, इसको हम लोग समझेंगे कि वामवर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है, ठीक है। इसको अगर ढंग से समझ लेते हैं तो फिर हमें नहीं लग रहा है कि किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है, यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वामवर्त, ठीक है। और जब हम इसी से इस डायरेक्शन की तरफ फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरा होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ गई कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। एक सपोज करो, अगर मान लो कि ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। तो अगर यहां से कोई व्यक्ति आ रहा है तो अगर इस व्यक्ति को राइट घूमना है, दायां घूमना है, मतलब कि वो कहाँ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। यानी सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। स्ट्रेट लाइन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अगर कोई व्यक्ति साउथ की डायरेक्शन से आए और उसे राइट मोड़ने के लिए बोला जाए, दायां मोड़ने के लिए बोला जाए, तो वो कहाँ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर उसे बायां मोड़ने के लिए बोला जाए तो वो कहाँ आएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। बायां मोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई।
अगर लेकिन यही स्टेट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हो, कहाँ हो, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ हो। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट से आ रहा है और इस व्यक्ति को दाएं मुड़ना है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में आएगा, साउथ की तरफ। दायां मुड़ना होगा तो कहाँ आएगा, साउथ। अगर बायां मुड़ना होगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? जस्ट इसके अपोजिट कर लेंगे तो वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको समझ लेते हैं। जैसे आपको मान लो पाइथागोरस थ्योरम को भी जानना पड़ेगा। जैसे एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसको भी समझना जरूरी है। जब शॉर्टेज डिस्टेंस की बात होती है निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस A से C का निकालना है, तो हम यही कहेंगे कि AC स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का जो मान हो जाएगा वो दोनों के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपके आएंगे, ऐसे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, उसको याद कर लेना, मैं बोल देता हूं। जैसे बोला गया कि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है। कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन है, जो उत्तर दिशा की ओर क्या हो रही है, जा रही है। और रेलगाड़ी की, ये ट्रेन है, समझ लेना, ये ट्रेन है जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। और जस्ट इसके समानांतर क्या हो रहा है, हवा बह रहा है। और हवा जो है इसके समानांतर क्या हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा बह रहा है, इसके जस्ट समानांतर। तो धुआं जो होगा वो गाड़ी के हमेशा कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा की तरफ। याद कर लेना, अगर रेलगाड़ी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है और जस्ट उसके समानांतर हवा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, तो हमेशा जो है वो धुआं जो होगा रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन समझ, अगर रेलगाड़ी चलो ये उत्तर दिशा में जा रही है और हवा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ लंबवत बह रहा है, तो धुआं जो होगा हमेशा जो होगा इसके उप दिशा की तरफ जाएगी। वो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर। और जैसे मान लो इसके अकॉर्डिंग हवा बह रहा है, तो ये जो जाएगा धुआं इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, हवा जो है धुआं इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं साउथ, और क्या बोलते हैं, ईस्ट। साउथ और ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का हम बात बता देते हैं। ये सब बेसिक चीजें थी, आपको समझना है, फिर तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। मतलब पता चलेगा कि दाएं घूमना है तो बाएं घूम जाएंगे, बाएं घूमना है तो दाएं घूम जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तब क्या, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक कार उत्तर दिशा में A से B तक 5 मील जाती है। A से B तक 5 मील जाती है, और तब दाहिने मुड़कर B से C तक
3 मिल जाती है, बी से सी तक 3 मिल जाती है, और फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है, डी तक जाती है, और फिर डी से दाहिने मुड़कर, और फिर डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मिल जाती है, पी तक 3 मिल जाती है। तो ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? ए और पी के बीच का दूरी क्या होगा? ए और पी के बीच का दूरी क्या होगा? डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है कि एक कार जो है उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मीटर जाती है। मान लो ये पोजीशन ए का है, यहां से यहां तक कोई कार आई, 5 मीटर की दूरी तय की और बी पर पहुंच गई। जब बी पर पहुंची तो मैंने बोला था अभी कि कोई चीज़ है दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ आ रहा है और दाहिने मुड़ेगा तो हमेशा किस दिशा में जाएगा? पूरब दिशा में। और दाहिने मुड़कर यहाँ से 3 मील की दूरी तय कर रही है और सी पे आके क्या हो रही है? पहुंच जा रही है। और फिर जब मैंने बताया कि अगर ये कहाँ जाए? ईस्ट डायरेक्शन में आए और दाहिने मुड़ने की बात आएगी तो हमेशा वो कहाँ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ से फिर कितना दूर आ रहा है? 3 मील। और कहाँ पहुँच रहा है? डी पे। और डी से फिर दाहिनी की ओर आ रहा है और 3 मील की दूरी तय कर रहा है और फिर कहाँ पे पहुँच रहा है? पी पे। कहाँ पे पहुँच रहा है? पी पे। अब हमें बताना है कि ए से पी की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप कैलकुलेशन करना, चूँकि अब ये पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ऑलरेडी ये भी क्या होगा? 3 होगा। चूँकि अब ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा तो ये मेरा डिस्टेंस टोटल 5 का था, तो 5 में से 3 घट गया तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 2 का। तो ए से पी तक की दूरी 2 मील की होगी या पी से ए तक की भी दूरी क्या होगी? 2 मील की होगी। समझ में आ गया? तो दूरी से संबंधित इसी तरह से दाहिने बाहें घूम के आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो हाइपोटेनस बेस होता है, कर्ण पर संबंधित लिख देते हैं, कर्ण पर संबंधित प्रश्न। कर्ण पे संबंधित प्रश्न क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करना है, सीधी दूरी ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमता है। उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमना शुरू करता है। ठीक है, अच्छा यहां लिखा गया उत्तर दिशा से, यही पकड़ना है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ से यहाँ तक आया और 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ से वो बाएं घुमा है और कितना दूरी किया है, 3 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि यही मूल स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी क्या होगी। तो यही आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने बताया ना कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी स्क्वायर यानी ए सी बराबर मैंने क्या बताया था, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही बताया था। यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। यानी इसकी सीधी दूरी जो होगी वो कितना होगा, 5 किलोमीटर का होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपको हाइपोटेनस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से दिशा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है यही कि बताओ सी जो है ए से किस डायरेक्शन में है, अगर क्वेश्चन यही रहता और पूछा जाता है कि सी जो है ए के किस डायरेक्शन में, तो बोलो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ, और साउथ से इधर कहाँ आ रहे हैं, साउथ से इधर कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट, तो क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ है। तो इस तरह से अगर दिशा पूछे तो हम बता देंगे कि किस दिशा में है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कभी कभी होता है कि दिशाओं का घुमाव होता है, दिशाओं का घुमाव भी होता है, तो ये भी समझ लेना है। जैसे अगर बोला जाए, इसको मिटा देते हैं फिर, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा दक्षिण पूर्व ऐसे लिखते हैं, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए तो अन्य दिशाएं इसी क्रम में बदले तो पूर्व क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्व क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप डायरेक्शन को जानते हैं, हम डायरेक्शन एक बार और लिख देते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इसके बीच का ये गैपिंग है, इसे क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ध्यान आपको बस एक ही चीज़ों का देना है। पूछा गया है कि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है, यानी कि उत्तर और पूरब मिलके जो है वो क्या हो रहा है, पश्चिम हो रहा है। उत्तर और पूरब दोनों मिलके पश्चिम हो रहा है। मीन्स अगर कहने की बात आई तो देखो यहाँ से आ रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल, यहाँ 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, यहाँ आए तो 45 डिग्री, 135 डिग्री के एंगल में आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। यानी यहाँ से आए तो हमें कितने घर को कवर करना पड़ा, 1 2 3 और चौथे घर में आए तब इसके सामने आए। आगे बोला गया कि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए,
उत्तर और दक्षिण जो है वो कहाँ हो जा रहा है, पूरब हो जा रहा है। उत्तर दक्षिण क्या हो जा रहा है, पूरब हो जा रहा है। तो उत्तर दक्षिण जब पूरब हो जा रहा है, उत्तर और दक्षिण पूरब हो जा रहा है, तो आगे हम क्या करेंगे। तो पूछा गया क्वेश्चन इसी में कि पूरब होने के लिए हमें क्या करना पड़े। तो देखो हमें पूरब होना है और पूरब होने के लिए हमें कहाँ से चलना पड़ेगा। तो देखो पूरब होने के लिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, तो चल रहे हैं तब तो 1 2 3 4 चौथे घर में आ रहे हैं, यानी कि दक्षिण और पश्चिम को अगर हम मिला रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम को मिलाएंगे तो क्या होगा, मेरा पूरब होगा। तो आप एंगल बेस पे भी इसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कॉमन सेंस के आधार पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि कोई पूरब की तरफ मुंह किया है और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा रहा है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में कोई व्यक्ति मुंह किया है और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा। ठीक है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और फिर 145 डिग्री वो वामवर्त घूमता है, और फिर क्या करता है, 145 डिग्री वो वामवर्त घूमता है। मतलब कि ये अगर मान लो यहाँ 90, तो ये वाली डायरेक्शन में 145 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये वाली डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ से यहाँ आता है वो 145 डिग्री पे। ठीक है, तो हमें बताना है उस व्यक्ति का फेस जो है किस डायरेक्शन की ओर है, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन के ओर है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, पहले ये समझना। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये वाली डायरेक्शन है, हम मेरा ये वाली डायरेक्शन है, मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इस डायरेक्शन तभी आएगा जब ये वाली डायरेक्शन, हमने बताया है कि क्या कहा जाता है आपको, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। यानी 45 डिग्री पे होगा, तो 45 डिग्री की अगर बात करें तो हमें यही डायरेक्शन मिलेगा ना, कि 145 माइनस 100 बराबर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और 45 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बन रहा है, तो यही वाली डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं। तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए लोग, हमको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है। वामवर्त, दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को अच्छे से देख ले। फिर हमें लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव होगा, और उसको आप अच्छे से देखो एक बार, फिर प्रयास करो बनाने के लिए। थैंक यू।